मैं धन की देवी आज आपके घर पधार रही हूँ। जो मेरी सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है मैं उसे फल ज़रूर देती हूँ। तुमने सभी प्राणी जगत का भला किया है। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आप खुद भी सम्मान पाने के हकदार होते हैं। और जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है आपको उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। हमारे शरीर पर लगी चोट हम फिर भी भुला सकते हैं। कुछ समय बाद वह घाव भर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह घाव हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। और अगर किसी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। इसलिए आप याद रखें कि आप कभी भी किसी नारी का अपमान ना करें। हमेशा अपने से बड़ों छोटों का सभी का सम्मान करें। प्यार से बोले, प्यार से रहें, क्योंकि भगवान भी उसी घर में निवास करते हैं जहाँ पर सबका मान सम्मान किया जाता है, प्यार से बोला जाता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। कभी भी किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुँचाएं कि वह आपका नाश करने पर ही उतर आए। याद रखिए, हो सकता है किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर आपके हृदय में थोड़ी सी खुशी आ जाए, लेकिन जब समय का बदलाव होगा तो फिर आपके जीवन में से चैन और खुशी चले जाना निश्चित है। हम कई बार जीवन में बहुत जल्द सफलता चाहते हैं और सुख संपत्ति चाहते हैं। ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं और जिनमें परिश्रम नहीं होता है, जिनमें छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा लिया जाता है। हमारा जीवन रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुका है वह हमारा अतीत है, और जो अभी ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य है। इसलिए अपने आज को संवारे। अतीत में जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब बस अपने मतलब के लिए कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अब यह गलती मत करना। तुम दूसरों के चक्कर में खुद को परेशान मत करना। तुम बस अपने कार्यों को करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ देख रही हूँ जो तुम्हारे साथ दूसरे लोग कर रहे हैं। इस संसार में हर किसी का अपना कर्म है। हर कोई अपने कर्मों की सजा भोगता है। तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जिसके जैसे कर्म होंगे वह धरती पर वैसे ही कर्म भोग कर जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो। वह जो भी कर रहे हैं उन्हें उन कार्यों से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो।
मेरे बच्चों, यह धन माया सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, अच्छी वाणी बोलिए, लोगों की सहायता करें। मेरे बच्चों, हमें जीवन में कभी भी गुजरी हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में हमें खुश रहना चाहिए। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली सभी घटना तुम्हें एक नया संकेत देना चाहती हैं। यह संकेत तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदलाव भी तुम्हारे लिए होने वाले हैं जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करें, किंतु इन बदलावों को तुम्हें समझने के लिए पहले मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझना होगा। कुछ ऐसी गलतियां भी तुमसे हुई हैं जिन गलतियों के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा की ओर प्रभावित करके उसे बदलने में लगे हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वह कौन सी कमियां हैं जिसके कारण तुम आते हुए धन को भी अपने जीवन में नहीं आने देते? मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने में तुमसे यह गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जानना तुम्हारे लिए अति अनिवार्य है। यदि तुम उन गलतियों को नहीं जान पाए तो जीवन भर ही तुम ऐसे ही परेशान रहोगे जैसे आज हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम जो पाना चाहते हो उसे क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। आज मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगी। इसका कारण जानकर तुम खुद सोच में पड़ जाओगे कि इस कारण से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है, और यह कारण केवल और केवल तुम्हारे अंदर ही है। इसका कारण यह है कि तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते हो, जिन चीज़ों की इच्छा रखते हो, जिन चीज़ों के लिए परिश्रम करते हो, वह चीज़ तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं हो पाती कि तुम कभी स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाते, और इसी कारण तुम उन चीज़ों को पाने से पीछे हट जाते हो जिन चीज़ों को तुम पाना चाहते हो। तुम अब इस दुनिया के माया जाल में फंस के अपने अंदर गुस्सा पैदा कर लेते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। इस संसार में फैला माया जाल तुम्हें अपनी चपेट में ले लेता है, और जिसके चलते तुम सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हो। संसार में फैले माया जाल से बचने के लिए तुम अपने भीतर मेरी भक्ति को जागृत रखो। यह भक्ति ही तुम्हें दूसरों से अलग करेगी, तथा इस भक्ति के कारण तुम वह हासिल कर पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ, जीवन के सारे कार्य दिल से करो,
प्रसन्नता पूर्वक करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, लोगों की मदद करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो। बस यही कर्म तुम्हें मुझसे जोड़कर रखेंगे। तुम्हें बस भगवान का नाम लेना है और गरीब लोगों की मदद करनी है। ऐसा करने से तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। क्योंकि यदि तुम किसी गरीब की मदद करते हो तो उसकी दुआ तुम्हें हमेशा मिलेगी, जिससे कि तुम्हें मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। यह दुनिया बहुत मतलबी है, परंतु यदि मेरे दर्शन हो रहे हैं तो यह तुम्हारा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगी। यह दर्शन तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारी जो भी पूरी परेशानी चल रही थी उन सभी परेशानियों का अंत अब निश्चित तौर पर होगा। इस जीवन में पैसे की आवश्यकता सबको होती है, परंतु उस पैसे को कैसे अपने जीवन में लाया जाए मेरे संदेश में ही तुम्हें मालूम होगा। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि मेरी बातों को सुनकर ही तुम्हें आगे कार्य करने हैं। आपको जीवन में सबके साथ खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं, वैसे ही खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती है। आज मैंने जो संदेश आपको दिया है, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपना ध्यान रखना और अपनी माता से कभी नाराज मत होना। तुम्हारी माता कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचती। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।